अभी दिल नशी है समा पिया, मेरे चारों ओर बहार है। बहुत खूबसूरत लग रही। अभी है सितारों के काफिले, मेरे रोज़ो शब पे निखार है। तुझे क्या खबर मेरे हमसफर, बड़ा दिल नशी तेरा प्यार है। ना ही जीत से ना ही मात से मोहे डर लगे इसी बात से। तेरा हाथ छूटे न हाथ से, तेरा हाथ छूटे न हाथ से। तुम झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो। मेरे मामा पापा ये नहीं हो सकते। तुम्हारे मामा पापा मर चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर इंसान को मौत का जायका चखना है। मामा पापा मुझे छोड़ के चले गए, अब कभी वापस नहीं आएंगे। मैंने अपनी आंखों से उन दोनों की कब्रें देखी है। मेरा दिल फट जाएगा तायापो, मैं कैसे जीऊंगी उनके बगैर। खैर जो कुछ भी हुआ सही वक्त पर हो गया, वरना मामा तो उसको पागल डिक्लेयर करने ही वाली थी। देखो मोइस, तुम्हें आंटी को हैंडल करना होगा। आएगा मुशी, वो लौट कर जरूर आएगा। और जो कुछ हम प्लान कर रहे हैं उससे एग्जीक्यूट करना हमारे लिए भी तो आसान हो जाएगा ना। कैसा प्लान? शादी, और क्या। आप इन्हें हमारे हवाले कर लें। सौ बिस्मिल्लाह, आपकी अमानत है। जब आप कहें। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। क्या बात है भाई, ये जड़ाओ कंगन कितना खूबसूरत है ना, ये रानी हार जबरदस्त। और ये डायमंड सेट, यही सब कुछ पहन पहन कर मुझ पर बिजलियां गिराया करती थी ना गुले राना, दिल जलाकर खाक कर देती थी। अब ये सब मेरा है, सारे का सारा मेरा और मेरी बेटियों का। ये सब क्या है? क्या है? जेवरात हैं। गुले इतनी कीमती चीजें कहाँ संभालती फिरेगी, इसलिए घर के सेफ की चाबी ले ली मैंने उससे। तुम्हें गुलेराना का जेवर इस तरह अपने पास घर में नहीं रखना चाहिए। बैंक लॉकर में रखवाओ। तौकीर और राना का भी बैंक लॉकर है वहां। तो ठीक है ना, 2-4 दिन में मैं लॉकर ऑपरेट करना भी सीख जाऊंगी, वहां भी बहुत कुछ होगा। सब कुछ सब में बराबर बराबर तकसीम होगा। कुछ गुले को दूंगी, कुछ अपनी बेटियों को, और एक आध चीज अपने लिए भी रख लूंगी। अब ये बंटवारे की बात कहां से आगे बीच में? ये सब गुलनूर का है, मां की विरासत में उसी का हक बनता है। हम अमीन हैं इस अमानत के, बस। मैं आपको शक्ल से बेवकूफ लगती हूँ? क्या चाहते हैं आप कि मैं अपने हाथों से सब कुछ उठा के खालदा के हवाले कर दूं? गुले तो सादा सी बच्ची है, शादी के अगले रोज ही ये सारी कीमती चीजें उठा के उस लालची खालदा को दे देगी। गुले को जो भी मिलेगा वो भी बहुत है। अब उसके साथ साथ अगर मेरी बच्चियों का भी भला हो जाए तो क्या बुराई है? खुद तो जिंदगी में जो कुछ कमाया बर्बाद करके बैठ गए। एक सोने की बाली मुझे या मेरी बेटियों को बना के नहीं दे सकती, और अब सारे ईमानदारी के सबक हमारे। लालच की कोई इंतहा नहीं होती। अच्छा, तो आप आए हैं, कैसे आना हुआ?
बड़ा अजीब सा सवाल है। आई थिंक मैं इस घर का होने वाला दामाद हूँ, जब चाहूँ आ सकता हूँ। मेरा मतलब था कि तुम्हें इस वक्त देखकर हैरत सी हुई तो पूछ लिया। खैर, मैं नूर से मिलने आया था, कहाँ है वो? जानती हूँ तुम नूर से ही मिलने आए हो, लेकिन वो तुमसे नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि वो मुकम्मल तौर पे सही नहीं हुई है। पहले तो हकीकत से आंखें चुराती थी, अब हम सबको धुतकारती है। मैं और कोमल सुबह से उसको नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो है कि लिफ्ट ही नहीं करा रही। अभी भी खड़े खड़े उसने मुझे कमरे से निकाल दिया कि जाओ मुझे सोना है, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं उसको जगा दूं। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, सोने दो उसको। पता नहीं बेचारी कितने दिनों बाद सोई। सही कह रहे हो तुम मोइस। गुल्ली ठीक तो हो जाएगी ना? कभी कभी उसके ऐसे रवैये से मुझे डर लगता है। इंशाल्लाह क्यों नहीं ठीक होगी। असल में उसका कसूर भी नहीं है, वो बेचारी इतनी बड़ी ट्रेजेडी से गुजरी है कि उसकी जगह कोई भी होता तो शायद वो भी इसी तरह रिएक्ट करता। मैं तो सोच रहा हूँ कि बहुत जल्द उसको यहाँ से रुखसत करके ले जाऊँ, फिर इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। खुशफहमी है तुम्हारी। जब उसने मौलवी के ऐन सामने बैठ के निकाह करने से इनकार कर दिया ना, तब पता चलेगा। तुम्ही ने तो कहा है कि वो इतनी बड़ी ट्रेजेडी से गुजरी है। मुझे उसकी हालत नहीं है शादी वाली, लेकिन तुमने कब किसी के जज्बात की फिक्र की है? तुम तो दूसरों के एहसासात को पांव तले रोंदते हुए चले जाते हो। मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ। अब आ ही गए हो तो मेरे साथ बैठ के एक कप चाय का पी लो। एक्चुअली काफ़ी देर हो गई है, मुझे जाना चाहिए। 2 घूंट चाय से क्या देर हो जाएगी? चाय तो मैं तुम्हारे साथ पी लूं, लेकिन इसके साथ तुम्हारी तंजिया बातें कौन सुनूं? इसलिए बेहतर यही है कि मैं चला जाऊं। ये मोइस गुलनूर से मिले बगैर ही चला गया? वो गुलनूर से नहीं, मुझसे मिलने आया था। ये मुंह और मसूर की दाल, जिससे मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं ना। वैसे एक बात बताओ, हार नहीं मानोगी तुम? हार तो मैं मान गई थी, लेकिन मुझे किस्मत ने एक मौका और दिया, तो मैं क्यों ना बाजी खेलूं। उफ, तुम भी ना बिल्कुल अम्मी पे गई हो। हाँ वो तो है। मुझे आपसे कुछ कहना है। जी कहिए। मुझे आप अच्छे लगने लगे। मुझे लगता है मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। मामा पापा के साथ मैं मर तो नहीं सकी, लेकिन मेरी नींद, प्यास, भूख, एहसास सब मर चुका है। बेटा, मरने वालों के साथ कोई नहीं मरता, जाने वालों के साथ चाहकर भी नहीं जाया जा सकता। 2 दिन के बाद मेरी फ्लाइट है अमेरिका के लिए। बिटिया, कब तक ऐसे खुद को हलकान करती रहेंगी आप? चलिए, चल के थोड़ा आराम कर लीजिए। तानी भी, आप मेरी वजह से खुद को क्यों थकाती हैं? मेरे सो जाने का इंतजार करती। मामा पापा के साथ मैं मर तो नहीं सकी, लेकिन मेरी नींद, प्यास, भूख, एहसास सब मर चुका है। बेटा, नहीं, मरने वालों के साथ कोई नहीं मरता, जाने वालों के साथ चाहकर भी नहीं जाया जा सकता।
यही जिंदगी का उसूल, जीना छोड़ के मौत को गले नहीं लगाया जा सकता। जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती, हमेशा के लिए। अगर दुख अपनी झोली में आन भी गिरे ना, अपने पे जबर करके मुस्कुराना पड़े। ये जिंदगी। सुल्तानी भी, आप बोल बोल कर खुद को क्यों थकाती हो? मुझे ऐसी कोई बात समझ नहीं आती। देखिए बिटिया, जो नुकसान किस्मत में दर्ज था वो हो गया, और अब हम नहीं चाहते कि आपको मजीद कोई नुकसान उठाना पड़े। लोग तो घात लगाए बैठे, कब कहा कोई क्या चरका लगा दे, कुछ पता नहीं। इसलिए होश कीजिए बिटिया, लोग आपको आपके जायज हक से भी महरूम करने की साजिश कर रहे हैं। सब कुछ तो खो दिया है मैंने, अब बचने वाली किसी चीज की ना मुझे जरूरत है ना परवाह। नहीं बेटा, जिंदा जान को उस चीज की जरूरत भी होती है और मोहताजी भी। इसलिए होश के नाखून में अभी भी वक्त है। आप जाकर आराम करें, मैं भी थोड़ी देर बाद सो जाऊंगी। क्यों रखी हुई है ये तस्वीरें मैंने अपने पास? क्यों देखता हूं मैं इन्हें? मुझे क्या हक है इन्हें अपने पास रखने का, इन्हें देखने का? तो अबान साहब, मैंने खाना लगा दिया है। ठीक है, मुझे तो सब भूख नहीं है। आप खाना खा लें, अगर ज़रूरत होगी तो बुला लूँगा। अबान साहब, वैसे आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? यही कोई 8-10 माह के लिए। घर तो जैसे वीरान सा हो गया है। पहले बेगम साहिबा चल बसी और अब आप घर छोड़ कर जा रहे हैं। साहब का होना ना होना तो बराबर ही है। आप परेशान ना हो, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। मैं उस घर को छोड़ ही नहीं सकता जहाँ कदम कदम पे मम्मी की यादें बिखरी हों। बेगम साहिबा के होते हुए ये मुमकिन नहीं था कि आप इतनी देर से खाना खाएं। अब वो नहीं है तो आप खुद से लापरवाह हो गए।
आपको एहसास नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आपकी सेहत पहले जैसी नहीं रही। और ये ठीक भी है कि माएँ ना हो ना तो औलाद के लाड कौन उठाता है। अभान साहब, अब कहाँ चल दिए? जरूरी काम याद आ गया। कौन आया है? ओ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आइए आइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली मैं गुलनूर से मिलने आया था। आप मुलाकात हो सकती है? जी जी, हो सकती है, आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोमल, आप चाय नहीं पिलाएंगी? या श्योर, अभी ला। मैं तुमसे ही मिलने आया था। प्लीज बैठो। दो दिन के बाद मेरी फ्लाइट है अमेरिका के लिए। क्यों? एडमिशन लेटर आ गया। यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है और फोटोग्राफी के कुछ कोर्सेज भी करने हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे जिस मकसद के लिए जा रहे हो इसमें कामयाब हो। अगर तुम कहो तो तुम्हें रुक सकता हूँ। नहीं अबान, तुम जाओ, तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे लगा कि शायद मेरे जाने की बात तुम्हें बुरी लगी है। तुम्हारे जैसे दोस्त से अलग होना मुश्किल है, लेकिन मैं सेल्फिश नहीं हूँ। तुम्हें सक्सेसफुल देखूंगी तो ज़्यादा खुशी होगी मुझे। जानती हो, अगर मेरे पास बहुत सारी खुशियां होती ना और बहुत सी मुस्कुराहटें होती, मेरे पास उनको शेयर करने का इख्तियार होता तो मैं सब कुछ तुम्हें दे देता। अलबत्ता मैं तुम्हें हौसला और तसल्ली देने आया हूं, एक अच्छे दोस्त की तरह। थैंक यू अबान, तुम आए मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारी बातों ने मेरे दिल को हौसला दिया। तुम्हें याद है एक दफा तुमने मुझसे खुश रहने और खुश नजर आने का वादा लिया था। आज मैं भी तुमसे वही वादा लेना चाहता हूं। एंड ट्रस्ट मी, ये वो वादा है जो बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान कर देता है। सॉरी अबान कि मैं ये वादा नहीं कर सकती, मेरे बस में नहीं है। मेरे भी तो बस में नहीं था, लेकिन मैं भी तो ये वादा आज तक निभा रहा हूं ना। मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग नहीं हूं अबान। मैंने अपने माँ बाप को खो दिया है। उनको खो देने के बाद मैं खुश रहने का सोच भी नहीं सकती। मैं फिर भी इंसिस्ट करूंगा, अगर खुश रहना मुश्किल हो तो कम से कम खुश नजर आने की कोशिश तो कर सकती हूं ना तुम। देखो गुल, मैं जा रहा हूं और जाने से पहले सिर्फ एक बार मैं तुम्हें इन आंसुओं के बगैर देखना चाहता हूं। प्लीज ये आंसू पोंछ दो और एक बार मुस्कुरा दो, प्लीज।
अबान, कहाँ जा रहे हैं आप? और ये गुले गुले कहाँ गई? से बात हो गई है, वो चली गई तो मैं भी जा रहा हूँ। ये चाय मैंने खास आपकी फरमाइश पे बनाई है अबान। चीनी कितनी लेंगे आप? नहीं, मैं चीनी नहीं पीता। क्यों? शुगर है क्या आपको? जब पहले चाय पीता था तो हम अक्सर कहा करते थे कि ज्यादा चीनी पीने से सेहत खराब होती है। जब से वो गई है तो चीनी नहीं पीता। तो उससे क्या होगा? वो कौन सा आपको हर वक्त देख रही हैं? ये दिल की बातें हैं कोमल, सिर्फ दिल वाले ही समझ सकते हैं। अबान, मुझे आपसे कुछ कहना है। जी कहिए। मुझे आप अच्छे लगने लगे। मुझे लगता है मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। ये आप क्या कह रही हैं? आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? वैसे भी कोई मौका है इस तरह की बातें करने तो मैं क्या करूं अबान? मुझे ना आपसे मिलने का मौका मिलता है ना बात करने का, लेकिन ये बात बताना बहुत जरूरी थी आपको। तो फिर आप क्या कहते हैं अबान? चलें, आप थोड़ा वक्त ले लें, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। एक्सक्यूज मी। अबान, भाई वाह, आज तो गुलनूर से मिलने के लिए मुलाकातियों की लाइन लगी हुई है। पहले अबान आया था उससे मिलने और अब तुम आ गए। अबान आया था? वो नहीं जाना चाह रही तो तुम इसके साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? वही से, आई एम सॉरी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। तुम प्लीज़ चाय पी कर जाना। आपकी ख्वाहिशात तो सबको ही बहा के ले जाती हैं। कभी तो कोई ऐसी बात कर दिया करो कि मुझे खुशी हो जाए। सो सॉरी, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। भाई वाह, आज तो गुलनूर से मिलने के लिए मुलाकातियों की लाइन लगी हुई है। पहले अबान आया था उससे मिलने और अब तुम आ गए। अबान आया था? हाँ, वो गुलनूर को ख़ास तौर पे खुदा हाफिज़ कहने आया था। खुदा हाफिज़ मतलब? क्यों, तुम्हें नहीं पता क्या? अबान अमेरिका जा रहे पढ़ने के लिए। ओह, लगता है ये खबर अबान ने सिर्फ गुलनूर को दी है। तुम तो किसी गिनती में ही नहीं रहे शायद। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात तो ऐसी ही है। गुलनूर हम में से किसी से नहीं बोलती, लेकिन अबान से ऐसे सर जोड़ के बात करती जैसे पता नहीं दोनों घंटों क्या बैठ के बातें करते रहे। देखो, अबान एक केयरिंग इंसान है, वो सिर्फ नूर की फिक्र करता है। फिक्र तो तुम भी करते हो ना। अबान तुम्हारे साथ भी आ सकता था उससे मिलने। तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी मंगेतर से मिलने का मकसद। देखो, बहुत गलत सोच है तुम्हारी। भाई, मैं तो जो देख रही हूँ वही बोल रही हूँ। बचपन का दोस्त और कज़न वो तुम्हारा है और तुम्हें पता ही नहीं। सब कुछ छोड़ छाड़ के वो गुलनूर को ये खबर देने आया। भाई, ऐसी दोस्ती तो ना हमने कभी देखी है और ना कभी सुनी। मोइस बेटा, आप यहाँ क्यों रुक गए? आप आइए ना, हम बिटिया को बुलाते हैं।
कैसी हो? ठीक हो तुम? मैं भी ठीक हूँ। आबान आया था? हाँ, बस थोड़ी देर पहले निकला है। क्या कह रहा था? अपने यूएसए जाने के बारे में कह रहा था। आई एम एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज्ड। ये बात उसने मुझे नहीं बताई। लगता है सबसे पहले खबर तुम्हें की उसने। हो सकता है। और तुमने अपनी क्या हालत बना कर रखी? ऐसे कब तक चलेगा? चलो आओ कहीं बाहर चलते हैं। और जब तक तुम अपने आप को इस डिप्रेशन से बाहर नहीं निकालोगी तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। और तुम्हें पता है मामा भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी, तो वापसी पर उनसे भी मिल लेंगे। मुझे कहीं नहीं जाना। और मैं तुम्हें कह रहा हूँ और तुम मेरी बात नहीं सुन रही। मोइस, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन मेरा दिल नहीं है। प्लीज़ मुझे फोर्स नहीं करो। मोइस गुले ठीक कह रही है। इंसान का दिल ही तो होता है जो उससे सब कुछ करवाता है। जब उसका दिल ही इनकार कर रहे तो उसकी ज़ुबान से हाँ कहलवाने का क्या फ़ायदा है? वो नहीं जाना चाह रही तो तुम उसके साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? मोइस, आई एम सॉरी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। तुम प्लीज़ चाय पी कर जाना। चलो हम लोग बाहर बैठ के बातें करते हैं, तब तक गुल का मूड भी ठीक हो जाएगा। और अगर उसका मूड ठीक नहीं हुआ तो हम लोग आबान को बुला लेंगे। वो इसको सही हैंडल कर लेता है। हमारे बस की बात तो नहीं है। मिस, तुम्हारे बाहर जाने की खबर मुझे दूसरों से मिलेगी ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। ये खबर मैंने सिर्फ अपनों के साथ ही शेयर की है। तुम गुलनूर की तरफ गए थे? हाँ, तुम्हें उसी ने बताया होगा ना? हाँ, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता अगर ये खबर मैं उसको खुद देता कि हमारा दोस्त अमेरिका जा रहा है। सोचा तो मैंने भी यही था, फिर मुझे ख्याल आया कि मैं खुद जाकर बता देता हूँ। एक ही बात है, क्या तुम अब भी खुद को गुलनूर से अलग तस्वुर करते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। शायद थोड़ा इनसिक्योर हो गया। मुझे लगा जैसे मेरी जगह तुम गुलनूर को दे रहे हो। एनीवेज, अब अमेरिका जा ही रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ में सेटल डाउन करो, कोई अच्छी लड़की देखो, अपना घर बसाओ। यहाँ मैं शादी करूँ और वहाँ तुम सेहरा पहनो। हाँ, पैकिंग हो गई तुम्हारी? दिक्कत तो हो रही होगी, पहले तुम्हारी माँ ये कर दिया करती थी। हाँ, थोड़ी सी मुश्किल तो ज़रूर हुई है, लेकिन अब जब सफ़र का फैसला कर लिया तो छोटी मोटी मुश्किलें बुरी नहीं लगती। एक बात याद रखना बान, तुम्हारी ज़हनी कैफियत की वजह से मैं तुम्हें कुछ अरसे के लिए बाहर दूसरे माहौल में भेज रहा हूँ। हालांकि तुम्हारे ये बेकार और फजूल मशगलों से मुझे बड़ी नफ़रत रही है, जिनकी वजह से तुम्हारी माँ से अक्सर मेरे इख्तलाफात भी हुए। खैर, मम्मी से आपके इख्तलाफात की और रीजंस भी थी। सारे इल्ज़ाम मेरे सर पे न डालें। एनीवे, जो हुआ सो हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि जब तुम अमेरिका से फ्रेश माइंडेड वापस लौटो तो मेरा हाथ बटाओ, मेरा सहारा बनो। मैं ठीक है तुम्हारे मशगलों में रुकावट नहीं बनूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तुम भी मेरी ख्वाहिशात का एहतराम करोगे। आपकी ख्वाहिशात तो सबको ही बहा के ले जाती हैं।
कभी तो कोई ऐसी बात कर दिया करो कि मुझे खुशी हो जाए। सो सॉरी, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। आपकी और मेरी खुशियां दो अलग सिमतों में सफर करती हैं। बड़ी कड़वाहट है तुम्हारे लहजे में, लेकिन खैर जब तुम वापस लौटोगे तो एक खुशगवार तब्दीली तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। कैसी तब्दीली? मैं कुछ समझा नहीं। ये कब्ल उस वक्त बताने वाली बात नहीं है। देखो, मैं चाहता हूं कि तुम जब वापस लौटो तो एक पुरसुकून और खुशगवार जिंदगी गुजारो। उसी की प्लानिंग में हूं। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी जिंदगी का कोई भी फैसला मेरी मर्जी के बगैर मत कीजिएगा, वरना मैं पहले की तरह इनकार कर दूंगा। नहीं नहीं, ये वैसी बात नहीं है, ये कुछ और है। मैं अनवर को भेजता हूँ, पैकिंग में तुम्हारी हेल्प कर देगा। नूर, व्हाट अ सरप्राइज! आज सूरज कहाँ से निकला है? तुमने खुद ही मुझे कॉल करके बुला लिया। सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब ठीक है। मैंने अभान के लिए वॉच निकाली है। तुम्हें याद है ना, बाबा के लिए गिफ्ट लिया था मैंने। खैर, हम उसे सी ऑफ करने चाहेंगे ना, तो मैं उसको दे दूंगी। अच्छी है ना? कमाल। जब मैं तुम्हें बाहर जाने के लिए कह रहा था तो तुम तैयार नहीं थी, और आज तुम किसी को सी ऑफ करना चाहती। इवन मामा ने तुम्हें घर बुलाया पर तुम नहीं गई। अपने दिल के आगे मजबूर थी, जो कि कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं था। तो क्या आज फिर दिल के हाथों मजबूर? आज मैं दिमाग के आगे मजबूर हूँ, जो कि बार बार मुझे एहसास दिला रहा है कि हबान ने मेरे लिए, तुम्हारे लिए, इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है। अपना हम बुलाकर हमारा साथ देने की कोशिश की है। तो मैंने नूर, क्या मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? तुम अपने आप को अबान से क्यों कंपेयर करते हो? हम एक रिलेशनशिप में हैं, जो कुछ एक दूसरे के लिए करते हैं वो हमारा फर्ज है, लेकिन वो बेगर्ज होकर करता है। हमारा दोस्त है वो। हबान मेरा भी दोस्त है, मेरा भी कजन। जब मैं उसे सी ऑफ करने नहीं जा रहा तो तुम क्यों जा रही? खैर, तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, तुम कौन सा मेरी बात सुनोगी? तुम्हें जाना है तो जाओ। तुम उसको फ्लाइट नंबर SMS कर दो। Sick of it. पता नहीं क्या हो गया। I'm so sorry. स्वेर मैंने नहीं देखा। यही तो मसला है, तुमने मुझे कभी देखा नहीं। खैर, चोट तो नहीं लगी? बहुत गहरी चोट है। कहाँ? दिल खोल के दिखा तो नहीं सकती ना। कमल, तुम सुधर क्यों नहीं जाती? वैसे तुम बिगड़ क्यों नहीं जाते? मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। मोइस, अबान कहाँ रह गया? अबान, चलो अच्छा हुआ, कोई तो मुझे सी ऑफ करने आया। आते हुए गुल को भी ले आते। हाँ, लेकिन तो उसकी सिचुएशन जानता ही है। अब मैं उसको जबरदस्ती तो नहीं ला सकता था ना।
खैर तूने सामान रखवा दिया मेरी गाड़ी में? हाँ, वो मैंने अनवर भाई को कह दिया है, वो गाड़ी में सामान रखवा रहे हैं। और मैंने उन्हें ये भी समझा दिया कि घर का ख्याल रखें, खासतौर पे मम्मी के कमरे का। तुम भी देखते रहना यार। आबान तो बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं यहाँ पर आता जाता रहूंगा। थैंक्स। और हाँ, गुल का भी खास ख्याल रखना, उस जैसी लड़की किस्मत वालों को मिलती है। वैसे आखिरी दफा उससे भी मुलाकात हो जाती तो अच्छा होता। लगता है मुझसे ज्यादा इंतजार तुझे नूर का। तुम दोनों मेरे लिए अलग अलग थोड़ी हो। अच्छा हुआ तुम आ गए, तुमसे मुलाकात हो गई, इंतजार खत्म हो गया। गुले बिटिया, आप कहीं जा रही हैं? जी, वो अबान की फ्लाइट है, उसको सी ऑफ करने जा रही हूँ। अकेली? अकेला तो मुझे कुदरत ने कर दिया, अकेली हूँ, अकेली ही जाऊंगी। वही जाया था ना अभी, उसके साथ चली जाती। वो कुछ बिजी है, उसकी मीटिंग है। दावे तो बहुत धुआंधार मोहब्बत के करता है, तुम्हारे लिए एक मामूली सी मीटिंग नहीं छोड़ सका। सुल्तानी भी, आप परेशान मत होइएगा, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। रुकिए बिटिया, ड्राइवर को साथ लेके जाइए, और हमारी एक शर्त है कि आप गाड़ी खुद नहीं चलाएंगी। कभी कभी आप बिल्कुल मामा जैसी शर्तें रखती हैं। उनको कितना डर लगता था ना मेरे कहीं अकेले जाने से, और अब देखें मुझे अकेला छोड़ के चली गई। बिटिया, इस तरह की बातें करके ना हमारा दिल मत दुखाया करें। आप कहें तो हम चलते हैं आपके साथ। रहने दे सुल्तानी भी, मेरा मतलब है घर के 100 काम है ना आपको। मैं चली जाती हूँ गुल के साथ। क्यों गुल, मैं चलूं तुम्हारे साथ? ठीक है, मैं अभी आई। मैं बाहर वेट कर रही हूँ। अल्लाह की अमान। खालदा की आंखों में मैंने लालच देखी है, जिसका इलाज 4 कागज है। वरना इधर गुले की शादी हुई, उधर वो हमें निकाल बाहर करेगी। सब कुछ तो खो दिया है मैंने, अब जो बाकी बचा है उसे भी खो दूंगी। मेरे लिए इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। मेरे चक्कर में होने से क्या फर्क पड़ता है, जब दूसरी तरफ कोई इंटरेस्ट ही ना हो। जिसको देखो गुले के आगे पीछे घूमता रहता है, जैसे हमारा तो कोई वजूद ही नहीं। उसे पता भी है कि आजकल तुम कितनी डिप्रेस्ड हो, फिर भी नखरे दिखा रहे हो। उसे तुम्हारी जरा भी केयर नहीं है, बहुत ही बुरा इंसान है।